बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हकीम शमसुल्लाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज मैं आपको एलोवेरा की जदीद तहकीक आपके सामने पेश करूंगा। तो ये वीडियो जो है, जो मैंने आपको पहले भी पेश की है और अब भी पेश कर रहा हूँ, ये तजर्बाशुदा है और इसमें कोई मैंने किसी किस्म का फ्रॉड वगैरह या कोई इसमें कोई कमी पेशी नहीं की। मैं अल्लाह ताला की खातिर ये नुस्ख़ाजात बिल्कुल ईमानदारी से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि लोगों के पैसे भी ज़ाया ना हो, वक्त भी ज़ाया ना हो और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसको मरीज़ को सेहत मिल जाए। तो इसके बाद बहुत सारे हकीम लोग जो हैं वो यूट्यूब में अपने चैनलों में वीडियो पेश करते हैं, दवाइयों के नाम ऐसे उल्टे पुल्टे बयान करते हैं कि मरीज़ जो है उन दवाइयों को तलाश कर कर के थक जाता है, लेकिन उनको दवाइयाँ नहीं मिलती और उसके बाद उस नुस्ख़ाजात में से चंद एक चीज़ें जो हैं वो निकाल लेते हैं अपनी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा ये करने के लिए कि मेरी ये वीडियो जो है मशहूर हो जाए। तो मैं जो भी वीडियो पेश करता हूँ ईमानदारी से पेश करता हूँ और सस्ती से सस्ती दवाइयाँ और आम दवाइयाँ जो आसान बाज़ार से आसानी से मिल जाती हैं और दवाइयाँ बनाने में कीमत भी कम लगती है, ये ऐसे नुस्ख़ाजात पेश करता हूँ। तो अब एलोवेरा की ये जड़ी बूटी जो है ये बहुत ही कीमती है। अब लोगों ने अपने घरों में एक एक दो दो पौधे जो हैं लगाए हुए हैं और अपने अपने तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं। तो जो तरीका उनको पता है वो उस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मैं तरीका आपको बताऊंगा ये बिल्कुल ही जदीद तरीका है, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि भी ये इस मर्ज़ को भी ये एलोवेरा काम करता है, फ़ायदा देता है। तो इसके बाद ये इंतहाई मेरे दिल का राज है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। हकीम लोग जो हैं वो अपने पैसे बनाने के लिए दवाइयाँ जल्दी जल्दी दे देते हैं और मरीज़ों से पैसे काफ़ी ले लेते हैं, जिससे मरीज़ जो है वो आजकल की महंगाई में बहुत परेशान होता है। वो दिल में सोचता है कि मैं अपना इलाज करवाऊँ या मैं अपने घर के गुज़रात करूँ। तो ये दवाइयाँ जो मैं बता रहा हूँ आपने बाज़ार से चंद पैसों से लेकर आप दवाई तैयार कर लेंगे और इससे मेरे तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देगा और जब आपको शिफ़ा मिल जाएगी तो आपने फिर मेरे हक़ में भी दुआ करनी होती है। तो आपने मेरे हक़ में दुआ करनी है। तो इस सूरत में आकर आप जो भी मेरी वीडियो है आप ज़रूर देखा करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर किया करें, ताकि आपको भी सवाब मिले और मुझे भी सवाब मिले, ताकि मरीज़ जो है जल्दी से जल्दी सेहतयाब हो जाए। अब मैं एलोवेरा का ये नुस्ख़ा बता रहा हूँ कि वो किस जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा। मर्द हो या औरत, इसके जिस्म पर जो है नरम नरम गिल्टियाँ बन जाती हैं। किसी के एक बन जाती है, किसी के दो बन जाती हैं, किसी के पूरे जिस्म पर निकल आती हैं। तो ये जो है थोड़ी सी जल्द जो है ऐसे उभरी हुई होती है और बाज़ औक़ात ये गिल्टियाँ जो है नरम जगह पर अंदर ही अंदर बनी होती हैं। ज़रा उंगलियां रखने से, दबाने से पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये गिल्टी है।
तो ये गिल्टियाँ जो हैं इसको थोड़ा सा दबाएं तो ये इधर उधर हरकत करती है, ये नरम होती है। एक गिल्टियाँ जो है वो सख्त होती हैं, वो अपनी जगह पर ही रहती हैं, वो इधर उधर हरकत नहीं करती। तो ये गिल्टियाँ जिस्म के फासद मादे जो हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये गिल्टियाँ बन जाती हैं। जब मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर इसे देखकर वो कहता है कि भाई आप जो है इसका ऑपरेशन करवा दें, इसको निकाल दें, बस ठीक हो जाएगा। तो ठीक है भाई, डॉक्टरों का अपना तरीक़ाकार है। तो हमारे नज़दीक वो ये है कि जब डॉक्टर एक गिल्टी को निकाल देता है तो कुदरत की तरफ से उसके जिस्म में दूसरी जगह पर फिर गिल्टी बन जाती है। तो यानी कि फासद मादा जो है मुकम्मल तौर पर खारिज नहीं हुआ। तो हम जो है वो दवाई खाने के लिए देते हैं जिससे फासद मादा भी खारिज होता है और गिल्टियाँ बननी भी ख़त्म हो जाती हैं, और जो गिल्टियाँ बनी हुई होती हैं उनको ऐसा 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 तहलील कर देती है ये दवाई, और मरीज़ की परेशानी जो है ये दूर हो जाती है। तो आज मैं आपकी खिदमत में वो नुस्खा जो मैंने अपने सीने में छुपाया हुआ था आज मैं पेश कर रहा हूँ। तो आपने एलोवेरा के पत्ते ज़रा मोटे मोटे से लेने हैं और उसको पानी के साथ धोकर खुश्क कर लेना है। फिर इसके बाद आपने इसके दोनों तरफ कांटे होते हैं, उन कांटों को काट कर अलहदा कर देना है। फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े आपने कर देने हैं। ये मैंने एलोवेरा के टुकड़े जो है छोटे छोटे किए हुए हैं। तो इसके बाद आपने पंसारी की दुकान से सुहागा लेना है, उस सुहागे को बारीक कर लेना है। ये डलियाँ होती हैं सफ़ेद रंग की, जिस तरह नमक की डलियाँ होती हैं, इसको आपने बारीक कर लेना है। तो आपने ये 50 ग्राम सुहागा ले लेना है और इसे बारीक कर लेना है। क्वार गंदल के पत्ते जो हैं उसका वज़न कम अज़ कम 1 किलो 1.5 किलो होना चाहिए। तो ये इस तरह बनाकर आपने मिल्क शेक वाला जग उसमें ये डालकर और ये सुहागा जो है ये भी उसमें डाल देना है और इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद इसे आपने कपड़े के साथ निचोड़ लेना है, साफ़ कर लेना है। अब ये पानी जो है आपका आपने संभाल कर किसी बोतल में रख लेना है। पहले तो इसका रंग कुछ सफ़ेद सा होगा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका रंग जो है तब्दील होता जाएगा। तो ये दवाई जो है इस रंग की तैयार हो जाएगी। ये अभी 2 दिन की दवाई है तो इसका रंग इस तरह है। जब आप ज़्यादा दिन रखोगे तो इसका रंग और गहरा होता जाएगा। तो ये दवाई आपकी जो है तैयार हो गई है। इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें कोई और चीज़ शामिल करने की ज़रूरत है। आपने सिर्फ ये एहतियात करनी है कि जिस बोतल में आपने इस दवाई को महफूज करना है वो बोतल धुली हुई हो और इंतहाई खुश्क हो, उसके अंदर किसी किस्म की नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी होगी तो फिर इसमें जाला सा बन जाएगा, अगर बिल्कुल खुश्क होगी तो फिर ये साफ़ सुथरी दवाई आपकी तैयार होगी। आपको जो है इसको महफूज करके रखना पड़ेगा। जब ये दवाई तैयार हो जाए तो अब आपको मैं इसके इस्तेमाल के बारे में बताता हूँ जो ये किस तरह इस्तेमाल करनी है। तो आप खाली पेट 2 चम्मच सुबह ये खा लें और उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जिस तरह भी है, जब आपको भूख लगे
आप खाना खाएं। फिर शाम को असर के बाद या असर से पहले आपने 2 चम्मच इसकी इस्तेमाल करनी है और उसके बाद आप खाना वगैरह खाएं। इसमें कोई परहेज़ नहीं है और ये जो है इस्तेमाल करते रहना है। और 10 दिन जब आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इसके बाद आपने अपने हाथ की उंगलियों से उन गिल्टियों को चेक करना है। जो भी आया इसकी जिसामत उतनी ही है या कम हो गई है, जब आप महसूस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसकी जिसामत कम होगी। फिर आपने इसको दवाई को जो है इस्तेमाल करते रहना है। जब ये गिल्टियाँ आपकी ख़त्म हो जाएं तो आपने ये दवाई जो है ख़त्म कर देनी है। तकरीबन 10 दिन 12 दिन के बाद फिर आपने ये दवाई जो है फिर दोबारा इस्तेमाल कर लेनी है, ताकि ये गिल्टियाँ दोबारा जो है ना बने। अब इस दवाई के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको आइंदा वीडियो में जो है बयान किया जाएगा, बताया जाएगा। अब मेरी नई वीडियो जो मैंने पेश करनी है उसका इंतज़ार कीजिएगा। बाकी आप ये मेरी वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं, और जो हकीम लोग हैं वो मेरी इस वीडियो को देखकर दवाई तैयार करें और अपने मरीज़ों को ये दवाई जो है दें और उनको भी इस दवाई का फ़ायदा हो, और ये हकीम लोग जो हैं मेरी इस दवाई के ज़्यादा पैसे ना लें और मरीज़ों के साथ हमदर्दी वाला सलूक करें, ताकि अल्लाह ताला भी खुश हो और अल्लाह ताला आपकी रिज़्क़ रोज़ी में बरकत डाले। अस्सलामु अलैकुम।